हाँ, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन किए हैं। जमशेदपुर से भी आया है, बाहर से भी, बेंगलोर से भी आज पहुँचे हुए थे। तो वो भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ नाश्ता करके, तो आप हमारे शहर चलो। तो हमने नहीं, हम झारखंड छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। कैसे पता चला इस आंटी के बारे में? मतलब वीडियो देखे थे कल, तो वही कारण हम आए आज। तो मतलब आने के बाद में क्या नाश्ता की, तो मतलब क्या मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। घर के जैसा लगा? घर के, पूरा घर के जैसा लगा। हाँ, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अभी ये देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे सब खाए हैं, तुरंत पैसा निकाल के देते हैं। हम रिटर्न देने मांग रहे तो बोलता नहीं आंटी, रहने दो। बहुत अच्छा लगा, पूरा घर का जैसा खाना था। और आंटी को हम लोग कल वीडियो देखे, हम लोग को मतलब बताया कि चलना है, तो हम लोग सब रेडी हो गए आ रहा है। मैं बोलूँगा कि आजकल हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब आंटी के लिए या फिर कहीं भी आसपास कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें योगदान दे, तो आप योगदान दे सकते हैं इसके लिए। लग रहा है कि थोड़ा आसान हो जाएगा। हम बहुत हिम्मत पा रहे हैं, आप लोगों का खाली सपोर्ट के चलते हम हिम्मत पा रहे हैं कि फिर से हम और जिंदा रहने का उम्मीद देख रहे हैं। पूरा घर परिवार को हम टाने हैं। ऐसा क्या, बेटा जो लाया था ओमान से, वो भी बैठ के 9 महीना मेरा ही पास खा के, 9 महीना आपके पास बैठ के खाया, इसके बाद उन्हें शर्म नहीं है? नहीं, दिन रात तो सोचते हैं आज खबर आएगा, आज खबर आएगा कि पैसा भेजा, पैसा भेजा। हाँ, 2013 से तो मेरा माने क्या बोलेंगे, हम खुद ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हमको ख़त्म होने नहीं दिया सौरभ ने। वो तो नहीं, सन्नी भैया के जगह में हम हैं ना। पूरा खुशहाल परिवार ही था, लेकिन छोटा बेटा इनका चले जाने के बाद काफ़ी मतलब इनके लाइफ में बहुत कुछ मतलब टकराव आया। इनका बेटा जब गया था तो लास्ट में मेरे को एक ही बात बोला था, देखो हम आए चाहे नहीं आए, बट तुम आंटी का हाथ कभी छोड़ना मत। माँ 5 बच्चा को पाल लेगा, लेकिन एक माँ को 5 बच्चा नहीं पाल सकता है, बाड़ी पड़ जाता है बेटा। तभी सब बेटा सोचता है कि इसके पास बोझ जाए। किसी को भूखा नहीं सोने दिए आज तक, साईं का कृपा से हम किसी को भूखा सोने नहीं दिए। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आपने दिल्ली में उस बाबा का ढाबा को याद करिए, लॉकडाउन के दौरान जब एक वृद्ध दंपति पति पत्नी दोनों मिलकर किसी तरह से गुजर बसर करने के लिए एक ढाबे का संचालन कर रहे थे। और जब उस बाबा ने जिस तरीके से बताया कि कोरोना काल में किस तरीके से उसका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उसके आंसू ने पूरे देश को कहीं एक तरीके से मदद करने के लिए प्रेरित किया। और देखते देखते लोग दिल्ली ही छोड़िए कहाँ कहाँ से लेकर आकर लोगों ने मदद किया। लेकिन आज हम यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं, आपको उस तरह की स्टोरी, उससे भी एक बहुत ही संघर्ष और मुश्किल जो है कहानी दिखाने और बताने के लिए आए हैं। हालांकि 2 दिन पहले हमारे सहयोगी ने इस चीज़ को दिखाया था। एक अम्मा जो 65 साल की हैं, आंटी हैं जो 65 साल की इस उम्र में, उनके ऊपर एक ऐसा संकट आया जिसमें उन्होंने अपने को खो दिया। पति को पहले खो चुके थी और जो एक सहारा था बेटा, उनको उन्होंने खो दिया। इसके बाद उनके कंधों पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोता, उनकी जिम्मेदारी आ गई। और इसके बाद इन्होंने ये ढाबे की शुरुआत की। संघर्ष आप पहले देख चुके हैं, लेकिन 2 दिनों में जो कुछ हमने किया है, उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड है, किस तरीके से लोग मदद के लिए आ रहे हैं। बहते हैं ना कि पहले आपको एक कदम बढ़ाना होता है। और वो आपने एक बहुत मशहूर उस शेर भी सुना होगा कि एक कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत तो पत्थर तो उछालो। तो वही वाली कहानी है। हमने ये कहानी दिखाई और कोशिश किया, हालांकि बहुत लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन लोग आ रहे हैं। पहले हम आंटी से बात करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा हैं जो मदद के रूप में यहाँ पर उन्होंने खाना भी खाया और मदद भी किया। पहले हम आंटी से बात करेंगे। आपकी कहानी तो आप सारे लोग देख चुके हैं और देख भी रहे हैं, और जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जा रहा है। कैसा रिस्पॉन्ड आ रहा है? क्या लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं? क्या मदद के लिए लोग आ रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हमें फ़ोन किए हैं। जमशेदपुर से भी आया है, बाहर से भी, बेंगलोर से भी आज पहुँचे हुए थे। तो वो भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ नाश्ता करके, तो आप हमारे शहर चलो। तो हमने नहीं, हम झारखंड छोड़ के कहीं नहीं जाऊँ। तो हम चाहते हैं यहीं रहें, ये बिजनेस को आगे बढ़ाएं। आप लोगों का सबका मदद चाहिए बस। कुछ सपोर्ट लगा, बात करके लगा कि मतलब हाँ, सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अभी ये देखिए ना, छोटे छोटे बच्चे सब खाए हैं, तुरंत पैसा निकाल के देते हैं। हम रिटर्न देने मांग रहे तो बोलता नहीं आंटी, रहने दो। उनको भी अच्छा लग रहा है ना मदद करके। तो पहले हम इन बच्चों से बात करेंगे, फिर आंटी से और उस चेहरे से भी मिलाएंगे जिन्होंने इस आंटी को बुरे हालात में हिम्मत दिया और स्टॉल खड़ा कर दिया।
तो उन चेहरे से भी और उस व्यक्ति और शख्सियत से भी मिलाएंगे। बहुत कुछ पैसों से नहीं होता। उस दिन भी हमने बताया था, एक चेहरे को आपको दिखाया था किस तरीके से एक बूढ़ी अम्मा को एक मजदूर व्यक्ति, एक साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति जो खुद जो है रेहड़ी पटरी लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता है, लेकिन 3 साल से वो मानगो से चलकर आता है, खाने से लेकर नाश्ते तक, चाय तक पहुंचाता है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ का। और वो आंटी चल नहीं सकती, वो कहानी भी आप देख लीजिएगा। कहाँ से आए हैं आप? सब मानगो से आए हैं सर। कैसे पता चला इस आंटी के बारे में? क्या मतलब वीडियो देखे थे कल, और तो मतलब हम अपना बहुत सारे दोस्त को फ़ोन किए थे कि मतलब चलना बोल गए कि आंटी पास, तो मतलब सब बोले कि मतलब रुको ज़रा बाद में जाएंगे, सब बोले बाद में जाएंगे। तो मतलब हम लोग सोचे कि मतलब हम लोग आ जाते, क्या बात हम लोग देख के सब आए। तो वही कारण हम लोग आए आज। तो मतलब आने के बाद में क्या नाश्ता की, तो मतलब क्या बोले मतलब बहुत अच्छा लगा हमको। घर के जैसा लगा? पूरा घर के जैसा लगा, पूरा घर के जैसा लगा। आप लोगों ने मदद भी किया, आपकी उम्र बहुत कम है और आपने मदद किया, तो ये सोच कहाँ से आया कि भाई अब चलो आंटी को मदद करते हैं? हालांकि इस उम्र में बहुत कम बच्चे जो है मदद करते हैं। नहीं, ये सोच तो मतलब पहले से ही था, और घर वाला भी कभी कुछ सपोर्ट है, मतलब वही कारण तो मतलब हम कर पा रहे मदद थोड़ा बहुत जो हो पा रहा हम लोगों से। और कुछ आपका भी जो वीडियो देख के कुछ रिस्पॉन्स मिलता है हम लोगों को, तो वही सीखते हैं हम लोग। क्या करते हैं अभी? अभी तो हम स्टडी कर रहे हैं, 12th में है। अच्छा, कहाँ से? एक क्या करीम सिटी कॉलेज मानगो। करीम सिटी मानगो से कर रहे हैं, और इनकी इस युवा हैं, इस जो है जज्बे को हम सलाम करते हैं। इनके एक और साथी हैं, क्या नाम है आपका? अंकित कुमार शर्मा। अंकित, आप क्या करते हैं? हम भी वही पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। आप भी अभी इनके साथ आए, ठीक है। कैसा लगा यहाँ आकर, और आपने मदद बहुत भी किया अच्छा और लगा। खाना भी खाया? बहुत अच्छा लगा, पूरा घर का जैसा खाना था। और आंटी को हम लोग कल वीडियो देखे, हम लोग को मतलब बताया कि चलना है, तो हम लोग सब रेडी हो गए, आ रहा है यहाँ पर आए। और आंटी को देखे, आंटी खाना भी अच्छा बनाई, पूरा घर का फीलिंग था। मदद करके अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। क्या कहेंगे जो आपके उम्र के बच्चे हैं उनके लिए? मैं बोलूँगा कि आजकल हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मतलब आंटी के लिए या फिर कहीं भी आसपास कुछ भी अगर आपको लगता है कि इसमें योगदान दे, तो आप योगदान दे सकते हैं इसके लिए। और आंटी लोगों की मदद करना चाहिए, या फिर कोई भी बुजुर्ग का सब पे मदद करना चाहिए। इससे क्या होगा, देश को मतलब विकास होगा, और अच्छा मतलब उन्नति, और आगे चल के पीढ़ी को अच्छा मतलब मिलेगा कि संदेश जाएगा, इससे इंप्रेशन बढ़ेगा और सबको। चलिए, तो हम आंटी से फिर इसलिए कि देखिए समय इनका ख़त्म हो गया है, और इसलिए ये हमने जब फिर से जो है, इसलिए ये 1 बजे तक है ना आंटी? हाँ ना, हम 2 बजे तक रहते हैं। आज सैटरडे है, सारे ऑफिस बंद है बोल के आज जल्दी बंद कर देते हैं। हाँ, संडे पूरा क्लोज रखते हैं, क्या अपना लिए भी तो थोड़ा समय का जरूरत है। हाँ। बच्चे कितने छोटे छोटे हैं जो नाती पोता एक है, क्लास 4 में पढ़ रही है, और 3 में पोता है। तो वो लोगों को तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ज़्यादा खर्चा। इतना वक्त लगा जब आपके साथ 2013 में हाँ, 2013 से तो मेरा माने क्या बोलेंगे, हम खुद ख़त्म हो चुके थे, लेकिन हमको ख़त्म होने नहीं दिया सौरभ ने। वो तो नहीं, सन्नी भैया के जगह में हम हैं ना। क्या हुआ था सनी भैया? उनका एक्सीडेंट हुआ था जम्मू में, टनल का कंक्रीट गिर के स्पॉट डेथ हो गया था। बड़े वाले बेटे तो ओमान में रहता है, लेकिन वो कुछ नहीं, आज 2.5 साल हो गया है। कोई मतलब छोटे बेटे की डेथ हो गई, बहू चली गई, और बड़े बेटा भी मतलब वो अपना अलग से वो माने उधर ही रह गया है। आया था लॉकडाउन में 9 महीना नौकरी में, फिर जाएंगे, मेरा नौकरी हो जाएगा तो सारा पैसा हम भेजेंगे। वो जो गया 8 महीना हो गया, आज तक एक पैसा भी नहीं भेजा। माँ, तो उनको पता है कि माँ मतलब जीविकोपार्जन के लिए देख के गया, वो तो खुद देख के, वो तो देख के गया, वो खुद यहाँ खड़ा होके देख के गया है, लेकिन पता नहीं जाने के बाद उसको क्या महसूस हुआ जो नहीं ये भेज रहा। दिन रात तो सोचते हैं आज खबर आएगा, आज खबर आएगा कि पैसा भेजा, पैसा भेजा। डेली रात में सपना देख के सोते हैं, सुबह उठते फिर अंधेरा। फोन पर बात होती है बेटा? नहीं, बात भी नहीं होती। बीच में 1 आध दिन बात किया था, हम बहुत जल्दी पैसा भेज रहे हैं, बस इतना ही बोलता है। और यहाँ कब से शुरुआत किया? ये हमारा 2 साल, ये लेके 3रा साल चल रहा। ये यहाँ पर हाँ, 3रा साल पूरा हो रहा है। इस ठेले से क्या अभी तक जी को जो आपका घर परिवार चल पूरा घर परिवार को हम टाने हैं। ऐसा क्या, बेटा जो आया था ओमान से, वो भी बैठ के 9 महीना मेरा ही पास खा के 9 महीना आपके पास बैठ के खाया, इसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं है? नहीं,
क्या करेंगे बोलिए। बेटा है ना, फेंक भी नहीं सकता था। एक बेटा खो दिए, सोचे और एक बेटा कुछ हो जाएगा, यही सोच के। माँ का मन है ना, नहीं सकते। एक माँ 5 बच्चा को पाल लेगा, लेकिन एक माँ को 5 बच्चा नहीं पाल सकता है, बाड़ी पड़ जाता है बेटा। 65 साल की उम्र में तभी सब बेटा सोचता है कि इसके पास बोझ जाए। 65 साल की उम्र में आपको किसी को भूखा नहीं सोने दिए आज तक। साईं का कृपा से हम किसी को भूखा सोने नहीं दिए, घर का किसी सदस्य को नहीं। जंतु जानवर कुछ भी बोलिए, सबको रोटी खिला के तब हम सोए, भले आम भूखा पेट सो गए। तो लोग तो ये एक्चुअली आप जहाँ लगाई आंटी 3 साल पहले शुरुआत किया, तो लोग तो आते हैं, काहे झूठ बोलेंगे, आते हैं, खाते हैं। जेन्युइन जितना पैसा होता उतना ही लेते हैं ऊपर से। हाँ, काहे के लिए ये कह रहे हैं, डायग्नोसिस सेंटर का जो है मिश्रा जी लोगों ने बहुत हमें हेल्प किया था। नया जब खोले थे, एक पराठा खाते थे लेकिन 100 रुपया छोड़ के जाते थे। रिटर्न देने मांगते, नहीं आंटी रहने दीजिए ना, ये तो हमारा सेविंग बॉक्स है, इतना बोलते थे। हिम्मत आया होगा। वही बहुत हिम्मत पाए हैं। फिर कुछ बंगाली लेडीज़ लोगों है जो मॉर्निंग वॉक में जाती है, आके उन लोगों तो घर पे भी दामी दार्जिलिंग टी पी सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के 5 रुपया वाले ही चाय पी के जाते, लेकिन हमको थोड़ा साहस दे के जाती है। अब करो, हम लोग को है ना, हम लोग को देखेंगे, हम लोग को घर से कदम नहीं बढ़ाते थे पॉसिबल? नहीं होता है। उस कदम को पैर जब टूटा था तब तो पूरा टूट चुके थे कि और ज़िंदगी में हम खड़ा होने नहीं सकेंगे, लेकिन पूरा ट्रीटमेंट कराया सौरभ। उसके बाद हमको बोला आपका हाथ में कला है, आप हिम्मत मत हारो। आप फैशन डिजाइनिंग में जब फर्स्ट स्टूडेंट थी, आप इतना अच्छा पेंटिंग जानती, इतना कुछ जानती है, आप खाना ही बनाओ। आपको कोई ऑफिस में जॉब नहीं मिलेगा ये उम्र में, लेकिन आप खाना ही बनाओ, ऐसा बनाओ कि आदमी खाए संतुष्टि हुए। पहला दिन से अभी तक बना रहे, कोई नुक्स नहीं बोला है, झूठ क्यों बोलो। सब कोई बोलता है घर के जैसा लगता है, माँ का ममता जैसा लगता है। बैंक के भी ऑफिसर लोग आते हैं, पीएफ ऑफिसर के भी, मतलब पीएफ ऑफिस के भी ऑफिसर लोग आते हैं। पैकिंग करके किसी फ्लैट में भी नाश्ता जाता है। ये सारा कुछ अकेले ही संभालते? अकेले करते हैं, कोई हाथ में मेरा साथ सपोर्ट कर देता है सौरभ बीच में आके, उसका भी तो अपना काम धंधा है। वो देख के जब समय मिलता आके थोड़ा हाथ बटा देता, भीड़ होने से, बोल देने से तुरंत आके। तो सौरभ से भी हम मिलेंगे, और अभी तक हमने सौरभ से मिलाया नहीं था पिछले भी वीडियो में, जिसकी ये आंटी बार बार चर्चा करी। तो वो ये चेहरे हैं, वो किरदार हैं जिन्होंने इनको घर से निकाल कर यहाँ तक पहला कदम बढ़ाने का साहस दिया। सौरभ क्या करते हैं? मैं डॉग ट्रेनर हूँ। अच्छा। जमशेदपुर में डॉग ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा। और ऐसे भालूवासा में मेरा आवास है। थोड़ा अच्छे से ले लीजिए। हाँ सौरभ, आंटी को आप बचपन से जानते हैं, इसलिए इनके जो बेटे थे आपके दोस्त थे, है ना? जी, इनका छोटा बेटा जो था वो बचपन से वही स्कूल में पढ़ा था, जो स्कूल कैंपस में आंटी रहती है। तो छोटा सा वहाँ आना जाना था, वैसे करते करते उनका बेटे से मतलब मेरा फ्रेंडशिप हुआ। बचपन से मतलब मेरा बचपन बोला जाए वहीं पे गुजरा है, आधा ये साक्षी में। पहले कैसा ये परिवार था आंटी, मतलब कैसे, मतलब ठीक ठाक, पूरा खुशहाल परिवार ही था। लेकिन छोटा बेटा इनका चले जाने के बाद काफ़ी मतलब इनके लाइफ में बहुत कुछ मतलब टकराव आया। उसके बाद जो है मतलब बेटा चले आने के बाद पूरा घर एकदम ऑलरेडी पूरा टूट चुका था। उसके बाद इनका बेटा जब गया था तो लास्ट में मेरा को एक ही बात बोला था, देखो हम आए चाहे नहीं आए, बट तुम आंटी का हाथ कभी छोड़ना मत। तो ऐसे साथ हम छोटा देते गए। लॉकडाउन हुआ, बेटा जब ओमान में जब लॉकडाउन के बाद जब गया तो आज मतलब पैसा भेजना टोटल बंद कर दिया था, देख रेख टोटल बंद कर दिया था। उसके बाद हम कुछ सोचे मन में, हम बोला नहीं कुछ किया जाए, ऐसे करने से तो होगा नहीं। उसके बाद छोटा सा मेरा से इतना हो सका मैं उतना सपोर्ट किया। ये स्टॉल आपने बनवाया? ये स्टॉल बनवा के कुछ इनका बीच में एक्सीडेंट हुआ था, पाँव टूट गया था, मैं उधर से मतलब पैसे का इंतजाम करके इनका इलाज करवाया। मेरे ग्रुप का काफ़ी सारा भी और लड़का है जो पीछे से मेरा बहुत हेल्प किया था उस समय। तो सौरभ, ऐसी होती है कि जब मुश्किलें पड़ती है, हम सब अनुभव भी करते हैं, देखते हैं, तो लोग बात करना बंद कर देते हैं। ज़्यादातर लोग कट लेते हैं, मतलब पतली गली से, कि अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि वो मदद के लिए लोग हमें बोल ना दे, तो अच्छा है कि उस रास्ते ही ना जाए। लेकिन आपने, ऐसे बहुत सारे होंगे भी, लेकिन आपने रास्ते बदले नहीं। कितना मुश्किल रहा आंटी को वहाँ से निकाल कर, पैर टूटा, बेटा को खोना, एक बेटा विदेश चले जाना, पूछना नहीं, यहाँ तक लाने में कितना मुश्किल हुआ? मुश्किल तो हुआ काफ़ी, बट पीछे में हम भी किसी दूसरा से सपोर्ट भी लिए थे।
एक टाइम ऐसा था जो मेरे पास में मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल बहुत दिक्कत हो रहा था, मेरा काम भी काफ़ी बंद हो गया था बीच में। काफ़ी जन को मैं बोला, काफ़ी मेरा जितना भी डॉग ट्रेनर का जितना भी ग्रुप है सबको ही मेरा साथ, मतलब ये नहीं बोलेंगे बहुत ज़्यादा था बट था बहुत ज़्यादा जन, मतलब 4-5 जन मेरे को सपोर्ट भी किया था। वही हिसाब से मैं आंटी को यहाँ तक ये मुकाम तक लाया। आज इतना है जो आंटी आराम से अपना स्टॉल चला के आराम से अपना पेट भर सकती है। ऊपर से 2-3 आदमी और है जो उनका भी पेट भर रही है। अब तो सब जितने भी सोशल संवाद के माध्यम से दिख रहे हैं और लोग आ भी रहे हैं, हमें अरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप आइए और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खाना तो खाकर जा ही सकते हैं और उसके पैसे दे देंगे तो उससे ही बड़ा मदद हो जाएगा। उतना भी अगर आप कर लेते हैं, अगर कहीं और खाते हैं तो एक परिवार खड़ा हो जाएगा और इस आंटी को कहीं ना कहीं इस संघर्ष का जो है ना और भी लोगों को प्रेरणा देगा। और जब हम दिल्ली में कर सकते हैं तो इस आंटी का जो ओम साईं ढाबा है, जो इतनी हिम्मत, इतनी मुस्कुराकर, इतनी मुश्किलों के बाद ही बात करती हैं और आपके सामने लोग आ भी रहे हैं। जैसे आंटी ने बताया, बहुत सारे लोगों को फ़ोन करके सपोर्ट देने के लिए उन्होंने एक तरह से ऑफ़र किया। कुछ लोग जैसे युवा देख रहे हैं, इन्होंने खाना खाया इससे पहले भी और हमने भी ये किया। तो कहीं ना कहीं ये सफ़र जब कई हाथ एक साथ आ जाते हैं, हज़ारों हाथ, तो काम जो है मुश्किल जो है थोड़ा आसान हो जाता है। तो अब लग रहा है कि थोड़ा आसान हो जाएगा। हम बहुत हिम्मत पा रहे हैं, आप लोगों का खाली सपोर्ट के चलते हम हिम्मत पा रहे हैं कि फिर से हम और जिंदा रहने का उम्मीद देख रहे हैं। अब उम्मीद थोड़ी जिंदा जीने का हाँ, जीने का रास्ता देख रहा है। नहीं तो हम सोचे थे ख़त्म हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा शायद मेरा साथ, अनहोनी कुछ हो जाए। नहीं, आप प्रेरणा के रूप में है, ऐसे मुश्किलें अब नहीं, अब हिम्मत करेंगे, कुछ हो जाए, कितना भी आंधी तूफान आ जाए हम खड़ा रहेंगे। इसलिए कि अब पूरा शहर आपको देख रहा है, राज्य देख रहा है, लोगों के पास जा रहा है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं, आप लोगों का मदद चाहिए। चलिए, आप हाथ एक तो ना जोड़िए। और ये आंटी का देखिए, इन्होंने, ये आप ही का है ना, ठीक है, ये आप ही का है। तो ये आंटी का देखिए अपना जो है जो डिजिटल वॉलेट है, तो आप जो भी मदद करेंगे वो भाया थ्रू हमारे और किसी और के थ्रू नहीं, बल्कि सीधे इनके वो नंबर हमने पहले भी किया है, डिस्प्ले किया है और कर देंगे। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो आप जो है सुबह 8 बजे से ना 7 बजे से 6:30 से शुरुआत इनकी हो जाती है और दोपहर तक ये आपको ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बनाती हैं। तो आप अगर एक खाना भी खा लेते हैं तो इनकी मदद हो जाएगी। बस हम लोग आना शुरू कर दें, अगर 100 में से 10 भी अगर शुरुआत कर देंगे तो हमारी संख्या तो लाखों में है, लाखों लोग तक हम पहुंचते हैं। और इसके साथ ही आप इस वीडियो की मत देखिए, शेयर भी करिए। आप शेयर करेंगे ना तभी जाकर ये जो सैकड़ों का संख्या लाखों तक पहुंचेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएंगे। अगर आप दूर भी हैं, किसी शहर में बैठे हैं, आप शेयर ज़रूर कर लीजिए। और इस शेयर आप जिसको आप सोचते हैं कि केवल देख लेने से क्या होगा, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आप नहीं आते हैं, लेकिन इस तरह के युवा घर से निकलकर यहाँ तक आने का कष्ट करते हैं। कुछ लोग बेंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में बैठकर जो है मदद का ऑफ़र करते हैं। तो आप समझिए, आपका देखना और लोगों तक दिखाना, पहुँचाना भी बहुत बड़ी बात है। और हम तो सिर्फ कहानियाँ और लोगों का संघर्ष लेकर आपके सामने परोस देते हैं, मदद तो सिर्फ आप ही करते हैं। कुछ दिन पहले और भी दिखाया था, आगे भी दिखाने की कोशिश रहेगी। बस इतना ही कहना था। इन चंद शब्दों के साथ हम ख़त्म करेंगे, लेकिन आपसे फिर आग्रह रहेगा कि आप इस अम्मा का ढाबा जो हमने नामकरण किया है, माँ का खाना, माँ का ढाबा जो है, इसको भी उसी तरीके से प्यार दीजिए जिस तरीके से ने आप बाकी लोगों का दिया। शेयर ज़रूर करिएगा और हम बाद में आपकी मदद से क्या कुछ बदलाव हो रहा उसकी भी खबर आप तक दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आपने जो छोटी सी मदद की किसी भी तरीके से, उसमें कैसे इनके ज़िंदगी में बदलाव आया, वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। तो अपने सहयोगी अभिषेक आकाश के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।